तो गाइज यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर आ जाएंगे, आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा कि इसमें 236 वैकेंसी है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कुक के लिए कितनी है, सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए कितनी है। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपके ट्रेड्समैन मेट लेबर के लिए, जिसमें कि 109 पद है। बार्बर के लिए 3 पद है। बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एएससी सेंटर साउथ 2 एटीसी के लिए कितनी वैकेंसी किस पोस्ट पर, और एएससी सेंटर नॉर्थ फर्स्ट एटीसी के लिए कितनी वैकेंसी है। तो ये सभी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल भी चेक कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आएंगे और आप जानेंगे कि कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। मेनली यहाँ पर इन सभी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता, और जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी ट्रेड का जो काम है वो आपको आना चाहिए। जैसे कि एलडीसी की पोस्ट पर 12वीं पास की योग्यता मांगी है, तो 12वीं अगर आपने की है और आपके पास इंग्लिश टाइपिंग है 35 वर्ड पर मिनट स्पीड कंप्यूटर के ऊपर, तो आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। ये सभी जानकारी आप यहाँ से चेक करेंगे। फिर आप इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, नोटिफिकेशन पीडीएफ से जानेंगे कि आपको इस एड्रेस के ऊपर अपना फॉर्म सेंड करना है। इसके अलावा जो जानकारी मैंने आपको अभी दी है हमारी वेबसाइट से, सेम जानकारी आप यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में ऑफिशियल वे में देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर अब इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है वो आप यहाँ से जान लीजिए। अप्लाई करने के लिए क्या करने के बाद में ये आपके सामने आ जाएगा। आपको इस पूरे के पूरे फॉर्म को जो A4 साइज का पेपर होता है उसके ऊपर प्रिंट करा लेना है और 2-3 फोटोकॉपी करानी है, ताकि अगर कोई फॉर्म में गलती हो जाए लिखने में तो आप उसको नए सिरे से भर सके, क्योंकि कटिंग वाला फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता। अब आपको यहाँ पर आपका फोटो चिपकाना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड है, और एक कलर में आपका फोटो होना चाहिए। इसके बाद है पोस्ट अप्लाइड फॉर। आपकी जो पोस्ट निकाली हुई है इनमें से किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि कुक, इसके अलावा सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, तो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करें उसी पोस्ट का नाम आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिख देंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। फिर आपको आपका नाम लिखना है 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही आपका मोबाइल नंबर लिखना है जो कि बिल्कुल करंट हो, यानी कि चल रहा हो। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, आपका आधार नंबर देना है 5 पॉइंट में, 6 पॉइंट में आपके फादर का नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही, 7 पॉइंट में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कि आपकी मार्कशीट के अंदर दी गई है 10वीं की, और इसके बाद में आपका जो 8 पॉइंट है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यहाँ पर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, जो कि आप यहाँ पर हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज के सामने इनमें से जो भी चीज़ आपके एड्रेस पर लागू है वो लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा है वो लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे और पिन कोड यहाँ पर डाल देंगे। फिर 9 पॉइंट परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट यानी कि कोरस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस एक है, तो जो एड्रेस आपने 8 पॉइंट में भरा है वही एड्रेस आप 9 पॉइंट में भी भर देंगे। फिर आता है 10 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पर इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है आपको उसी के ऊपर टिक लगाना है, और साथ ही वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर लिखनी भी है, जैसे कि मैट्रिक या फिर 12th, तो जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपने 10वीं 12वीं की है तो आप 10वीं भी लिखेंगे और फिर आगे 12th भी लिख देंगे। अब आपको उसकी जानकारी देनी है 11 पॉइंट में। आप यहाँ पर SCR नंबर में 1 लिखेंगे, क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर 10th लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है इस वाले सेक्शन में, और नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बताना है आपने यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड या फिर किसी अन्य स्टेट बोर्ड से की है तो उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आपको कितनी परसेंटेज आई थी और परसेंटेज आप यहाँ पर मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इस वाले सेक्शन में लिखेंगे, और इन मार्क्स में आपको बताना है कि आपकी फर्स्ट डिवीजन थी या फिर सिंपली आप पास थे, तो आप यहाँ पर चाहे तो पास लिख दीजिए, या फिर अगर आपके 60+ परसेंटेज थे तो आप फर्स्ट डिवीजन भी लिख सकते हैं। अब आपको सीरियल नंबर के अंदर 2 लिखना है, क्वालिफिकेशन में 12th, नेम ऑफ स्कूल कॉलेज में यहाँ पर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम, यहाँ पर बोर्ड का नाम और यहाँ पर परसेंटेज, और यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी डिवीजन फर्स्ट थी, सेकंड थी, जो भी था वो आप यहाँ पर लिख देंगे। 12 पॉइंट है जेंडर। आपका जेंडर कौन सा है, मेल, फीमेल या फिर अदर, तो जो भी है आप उसके ऊपर टिक भी लगाएंगे सही का, और यहाँ पर वो लिख भी देंगे आपके जेंडर का नाम। फिर आती है कैटेगरी। आपकी कास्ट कैटेगरी इनमें से कौन से, उसके ऊपर राइट टिक लगाइए और साथ में अपनी कैटेगरी यहाँ पर लिख भी दीजिए। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC या फिर एक्स सर्विसमैन है या फिर EWS है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। इसके बाद है इफ अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन। अगर आप एक्स सर्विसमैन के लिए अप्लाई करें तो आपको 14 पॉइंट भरना है, नहीं तो आपको खाली छोड़ना है। अगर आप विकलांग है तो आप 15 पॉइंट भरेंगे, अगर आप नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। 16 पॉइंट वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी कि क्या अगर आप किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड है तो आप 16 पॉइंट भरेंगे, नहीं तो आपको ये नहीं भरना है, यानी कि खाली छोड़ देना है। इसके बाद है 17 पॉइंट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस के अंदर काम करते तो आप यस के ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आपको नो के ऊपर टिक लगाना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है 18 पॉइंट। नेम ऑफ द स्टेशन ए कैंडिडेट विशेस टू बी पोस्टेड इफ सिलेक्टेड इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि आप कौन से स्टेशन पर जो आपकी पोस्टिंग है वो चाहते हैं। तो यहाँ पर गाइज आपको 3 चॉइस दी गई है। चॉइसेस कहाँ से देखेंगे वो आप देख लीजिए। आपका ये जो
ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर जो वैकेंसी की जानकारी दी गई है, जैसे कि एएससी सेंटर साउथ 2 ATC, तो आप देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट कौन से स्टेशन पर है। जैसे कि कुक की पोस्ट न्यू दिल्ली में है, बेंगलोर में है, और आपकी जो LDC की पोस्ट है जयगांव, कालका, मुंबई यानी कि इनके अंदर है। फिर ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट यहाँ पर इन सभी लोकेशन पर है। तो आपको इनमें से किस लोकेशन को प्रेफरेंस देनी है उसी के नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि पहले में आपको दिल्ली देनी है तो आप दिल्ली लिखेंगे, दूसरी में आपको जबलपुर देनी है तो आप जबलपुर लिख देंगे, तीसरी चॉइस में आपको किसी और सिटी को प्रेफरेंस देनी है जैसे कि अंबाला, तो आप यहाँ पर दे देंगे आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। आपको ये भी देखना है कि आपकी पोस्ट वहाँ पर है या फिर नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ये प्रेफरेंस देनी है। फिर ये डिक्लेरेशन है, आप यहाँ पर डेट लिखेंगे किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। पहले इसमें आपको आपकी जगह का नाम देना है जहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है, और यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। अब यहाँ पर जो इनक्लोजर्स हैं ये वो है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, नेम एंड फादर नेम ऑन दी बैक साइड ऑन ऑफ फोटो। आपको यहाँ पर 2 फोटो देने हैं जिसमें कि आपको आपका नाम और फादर का नेम अपने फोटो के पीछे की तरफ लिखना है। फिर एक सेल्फ एड्रेस रजिस्टर्ड एनवलप ड्यूली अफिक्स्ड विद एप्रोप्रिएट पोस्टल स्टाम्प, जिसपे कि आप 5-10 रुपये का स्टाम्प लगा सकते हैं। एक एनवलप यानी कि लिफाफा आपको इसके साथ भेजना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, जो भी आपके सर्टिफिकेट है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज की कितनी सीट है और आप क्या क्या भेजेंगे वो आप यहाँ पर जान लीजिए। इसमें आपको यहाँ पर 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, अगर आप SC/ST OBC है तो कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, बेसिकली जो भी जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है उससे जुड़ी हुई जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास उनकी फोटोकॉपी आपको यहाँ पर इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। और फिर वो कितनी सीट हो जाती है, 2, 3, 4, 5, उनकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। एडमिट कार्ड इन डुप्लीकेट, आप यहाँ पर नीचे आता है आपका फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन कवर एनवलप, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन का कवर है वो कैसा होना चाहिए। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ के बाद में उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है। फिर परसेंटेज इन मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट, यहाँ पर गाइज है आपका कि अप टू 50% इन रेड इंक ओनली, यानी कि अगर आपकी परसेंटेज 10वीं के अंदर 50 से ज़्यादा है तो आपको उसको रेड पेन से यहाँ पर लिखना है। बिटवीन 51 to 60% इन ब्लू इंक ओनली, अगर आपकी परसेंटेज 51 से 60 के बीच में तो आपको यहाँ पर वो ब्लू पेन से लिखना है। अगर आपकी परसेंटेज 61% से ज़्यादा है तो आपको वो ब्लैक पेन से लिखना है। ये आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको ये फॉर्मेट प्रिंट करा करके आपके लिफाफे के ऊपर चिपकाना है जो यहाँ पर आपको दिया गया है, और यहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं। इसके बाद में गाइज यहाँ पर जो 2 है यहाँ पर आपको वो एड्रेस लिखना है जिस एड्रेस के ऊपर आप इस फॉर्म को सेंड कर रहे हैं, और वो एड्रेस क्या है, वो एड्रेस यही है जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। इस एड्रेस के ऊपर आपको इस फॉर्म को सेंड करना है जो कि यहाँ पर आपके सामने है। एंड गाइज ये जो आपका एड्रेस है जहाँ पर आपको फॉर्म सेंड करना है वो आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो ये वाला एड्रेस आपको इस बॉक्स के अंदर लिख देना है। तो बेसिकली आपको इसको प्रिंट कराना है, और प्रिंट कराने के बाद में आपको 4 इंच और 11 इंच इस साइज के इस पर कराना है, और फिर इसको आपको कटिंग करके आपका जो लिफाफा है उसके ऊपर चिपकाना है, और चिपकाने के बाद में दिए गए जगह पर आपको आपका जो जानकारी है वो भर देना है। और भरने के बाद में अब आपको इसको कैसे और किस वे में सेंड करना है वो भी आप यहाँ से जान लीजिए। तो यहाँ पर गाइज पहले तो आप आपका जो एड्रेस है उसके बारे में कुछ चीज़ें क्लियर कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर कुक, CCI, LDC, टिन स्मिथ, बार्बर एंड ट्रेड्समैन, मेड लेबर इस पोस्ट पर अप्लाई करें 2 ATC में, तो आपको इस एड्रेस के ऊपर फॉर्म को सेंड करना है जो कि यहाँ पर मैंने अभी बोल्ड किया है। इसके बाद में अगर आप लोग आपका फॉर्म जो यहाँ पर MTS चौकीदार, सिविल मोटर ड्राइवर, फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन, क्लीनर, व्हीकल मैकेनिक, यानी कि इनमें से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस एड्रेस के ऊपर आपका फॉर्म सेंड करना है जो कि यहाँ पर आपको दिया है। ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है, एंड गलत जगह पर आपको आपका फॉर्म सेंड नहीं करना है। इसके बाद में गाइज आपको किस माध्यम से इस फॉर्म को सेंड करना है वो भी आप यहाँ से समझ लीजिए। एंड यहाँ पर गाइज एक बार फिर से यहाँ पर जो D पॉइंट है वो देख लीजिए। आपको इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ में आपका फॉर्म सेंड करना है जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। एंड ये डॉक्यूमेंट्स वही है जिनके बारे में मैंने अभी आपको बोल करके बताया भी था, बट यहाँ पर इनमें से जो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर लागू है वही आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, उनकी फोटोकॉपी ना कि ओरिजिनल। तो गाइज ये थी आपकी इसके बारे में पूरी जानकारी।